हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग व्यूअर। सो आज हम देखते हैं कल हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो ये कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के केस में, और ऊपर से मार्केट को एक रिजेक्शन मिला। जो रिजेक्शन एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। और अभी क्या है कि हमें कल के लिए ये प्लान करना होगा कि हम कहाँ पे ओपन करते हैं। कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम अगर कल इसके ऊपर ओपन करते हैं आज के हाई के ऊपर, तब एक अलग प्रोबेबिलिटी बनेगी जो हम इंट्राडे लेवल में समझते हैं, और एक लो ओपन होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। दोनों के केसेस में अगर आप दोनों इंडेक्सेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेम हुआ दोनों में। ऊपर गया, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिला और फिर नीचे आ गया। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इंट्राडे लेवल पे। तो आइए हम उसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, समझते हैं। तो अभी आप देखिए 15 मिनट चार्ट में हो क्या रहा है। हमारे लिए जो बैंक निफ्टी के लिए है वो, सॉरी निफ्टी के लिए है वो, ये लेवल ना काफ़ी स्ट्रांग बन के निकला। जो 700 का लेवल था वो काफ़ी स्ट्रांग लेवल बन के निकला। अभी इसके आगे हमारे लिए क्या रखा है। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और इस पॉइंट पे आपको एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, 700 के अराउंड हो क्या रहा है। अगर हम कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाते हैं और यहाँ से कुछ आपको रिजेक्शन कैंडल दिखती है, तो आप इजीली 750 के टारगेट तक पहुँच सकते हैं, जो कि ये लेवल है। आप ये लेवल टेस्ट करने के बाद या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये बात की बात होगी, लेकिन हाँ, आप इस एरिया को टेस्ट करने तो ज़रूर आएंगे हम, अगर गैप डाउन होके ये मार्केट इसको रिटेस्ट करता है तो। और अगर बाई चांस एक ज़्यादा हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तब तो फिर यही लेवल है, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ग्लोबल क्लूज हमें ऐसे नहीं मिल रहे हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। अगर बाई चांस हम फ्लैट ओपन होते हैं तो फिर हमें यही चीज़ देखना होगा, फ्लैट ओपन होके किस साइड जा रहा है। अगर ऊपर साइड जा रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन के हाई चांसेस हैं। और ऑब्वियसली कल का डे हाई जो है वो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 800 का लेवल ये पार नहीं कर पाया अच्छे से। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 800 लेवल के अराउंड इसका क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। और अगर इधर से हमें फिर से एक ऐसा पैटर्न मिलता है जहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो विदाउट हिचकिचाइएगा मत, यहाँ से एक बार फिर से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो मार्केट अगर इस एरिया में ओपन होता है कहीं पे, तो हमें एक प्ले अराउंड करने का, सपोर्ट पे बाई करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, इस का मिल सकता है। क्योंकि आज हमें फिर एक दिन बाद एक्सपायरी भी है हमारी, तो इसलिए हमें इस बात की नज़र रखनी चाहिए। और अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। आप अगर देखोगे तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, राइट। तो आप इसको भी ऐसा देख सकते हो कि कल क्या हो सकता है। अगर इसको नीचे, अगर आप मार्केट इसको रिटेस्ट करके अगर ये कुछ होता है तो आप ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो शॉर्ट का यहाँ से। तो ये हमारे लिए, आप कल इसको बना के रखिएगा, ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमें। और अगर हम इसके ऊपर ओपन हो गए तो फिर फ्रेश हाई आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ के बाद हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर 800 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि निफ्टी बहुत ही जल्द आपको कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट्स को लेते हुए 900 के लेवल पे आपको मिल सकता है बहुत ही जल्द। मुझे ऐसा लगता है वो दिन दूर नहीं है। आप माइट भी इस एक्सपायरी तक या नेक्स्ट एक्सपायरी तक, मतलब जुलाई में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 900 तक ये निफ्टी जा सकता है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर था, ये ऑल टाइम हाई लिया, फिर इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाया, और ये इस लेवल से रिजेक्शन लेके 3 बार 4 अटेम्प्ट किया इसने दिन भर में, और ये रिजेक्ट ही होता रह गया। तो अभी गैस हमारे लिए कल की क्या प्लानिंग होगी। अगर हम गैप डाउन होते हैं तो हम गैप डाउन होने के बाद सीधा हम इस लेवल पे मिलेंगे, तो आपको 15,000, 45,150 के आसपास आप मिले, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ब्रेक किया है अभी। और आपको पता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। सो इस कंसेप्ट को लेते हुए अभी ये एरिया ना काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। सो अगर हम गैप डाउन होते हैं तो यहाँ से बाउंस की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अगर इन केस हम गैप अप ओपन होते हैं
तो हमें अभी 2-3 रेजिस्टेंसेस यहाँ फेस करेंगे, क्योंकि 410 के आसपास, 45 या 410 के आसपास है। तो आप मार्केट कहीं यहाँ पे रुक सकती है जाके। तो हम अगर इसको अगर हम निकालते हैं, कल अगर हम इस एरिया को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम फिर 46,000 ईजिली देख लेंगे मार्केट में। तो आप एक नज़र बना के रखिएगा, अगर इसे को हम यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग मिलती है, अगर इसको एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 905 के ऊपर जाने दीजिएगा मार्केट को। अगर 905 के ऊपर जाता है तो आराम से 46,000 के टारगेट के लिए आप इजली सी या कॉल में जो भी हो सकता है, आप आपकी जो भी होती है, आप ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं 6,000 के टारगेट के लिए। अगर हम फ्लैट ओपन होकर एक प्राइस एक्शन बनाते हैं और ये ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ तक के लिए। और एल्स अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो कल मुझे जो लगता है कि हम एक गैप अप ओपन होंगे फिर से कहीं ना कहीं, और आपको उस रेजिस्टेंस एरिया में कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पे 150-200 पॉइंट तो इस एरिया को अगर निकालता है, तो बैंक निफ्टी फिर इधर ही मिलेगा। तो मैं जो भी प्लान करूँगा इसके बाद करूँगा, मैं इसके पहले इस एरिया में कोई प्ले आउट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्ले आउट करने का एरिया नहीं है। आप मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे, सो आप या तो ऊपर जाएं, नहीं तो नीचे फिर ट्रेड करें। ये आपके लिए सेफेस्ट एरिया होगा, इस एरिया में तो आप ट्रेड नहीं करें तो बेहतर होगा। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।